जी नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए, फ़लस्तीनी आवाम के लिए अपनी रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की इस गुफ्तगू में नवमुंतखब वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी तकरीर के मतलब जो अहम नुक्ते और पहलू थे उसके मुताबिक कुछ बातें अर्ज़ करेंगे और उनके इस खिताब में जो कुछ लोगों के लिए मैसेज थे उसके ऊपर बात करेंगे और पीटीआई का ये जो दोहरा मेयार चल रहा है इसके ऊपर बात करेंगे और मौजूदा नवमुंतखब हुकूमत कितनी देर चल सकेगी, इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। तो मौजू शुरू होने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शली बजा दो ताकि तुसी साडी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन सको और ये आपस के अंदर गपशप का सिलसिला जेड़ा ना ये जारी रहे। तो नाजरीन मोहतरम, आते हैं मौजू की तरफ कि जैसा कि आप जानते हैं कि इससे कबल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि अमेरिका की कांग्रेस के 30 अरकान जो हैं वो बानी पीटीआई की मदद के लिए कूद पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक अज़ाज़ की बात है कि हमने जो ख़बर पेशगी आपको दी थी, जो पहले आपको दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर बिल्कुल सच साबित हुई और बहुत सारे मीडिया चैनल ने उसके बाद इस खबर की तस्दीक कर दी है। तो इसके लिए हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और जिस सोर्सेस से हमें ख़बरें मिली जो कि तस्दीक शुदा थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान आज भी जो ख़बरें, जो तज्ज़िये आपके साथ शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल से वो भी तस्दीक शुदा ही होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, पहली बात कि कल जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 201 वोट लेके वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और ये एक मैं समझता हूँ हंगामी अजलास था पार्लियामेंट का, जिसमें शोर शराबा चलता रहा और जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये चलता रहेगा। तो बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को और अपोजिशन को मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व करनी चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने एक लंबी तकरीर की और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे मसाइल के जो है उनका ज़िक्र किया। तो उनकी तकरीर में मैं समझता हूँ कि जो एक आने वाली सख्ती की खबर आ रही थी, आने वाली सख्ती महसूस की जा रही थी, वो है 9 मई के हवाले के साथ कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके मतलब उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि उनके साथ कानून के मुताबिक जो है वो सलूक किया जाएगा और जो जो मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक करार वाक़या सज़ाएँ दी जाएगी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये उन लोगों के लिए जो कि 9 मई के हवाले से मुलव्वस हैं एक गमनाक ख़बर है और मुझे लगता है कि आइंदा चंद माह तक उनके ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ और सज़ाएँ जो है ना वो हो सकती हैं। और आप आगे आ जाएं कि पीटीआई का दोहरा मेयार, इस पे बात करते हैं कि जैसा कि आपने
कौमी असम्बली में देखा, सूबाई असम्बलियों में देखा, और पीटीआई के जो रहनुमा है उनके इंटरव्यूज़ देखे, और फिर मीडिया पे आके जो बयानात देते हैं वो भी आपने सुने होंगे, जिसमें वो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है हम इस हुकूमत को नहीं मानते, ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये जैली हुकूमत है, जैली मैंडेट वाली हुकूमत है। एक तरफ तो ये शोर शराबा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जिस हुकूमत को नहीं मानते उनके अजलासों में वो शिरकत कर रहे हैं। जैसा कि सूबाई असम्बली में भी उन्होंने शिरकत की, वोटिंग में भी हिस्सा लिया और अपना वज़ीर आला भी नामज़द किया, और फिर इसी तरह कौमी असम्बली में भी जो ये प्रोसेस था वो उनमें हिस्सा लिया, स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और वज़ीर आज़म के इंतखाबात में हिस्सा लिया, और फिर अपना वज़ीर आज़म भी नामज़द किया, वोटिंग हुई। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो पीटीआई वाले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शोर मचा रहे हैं कि ये जैली मैंडेट है, ये हुकूमत ये। भाई अगर ये जैली मैंडेट है, हुकूमत जैली है, तो आप असम्बलियों में क्यों गए हैं? आप असम्बलियों में ना जाए, रिज़ाइन करें और फिर अवाम में आकर इसके जो सम्राट हैं ये जो अपनी कैंपेन है चलाएं, ताकि ये जैली हुकूमत ना चल सके और आप जो हैं वो दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करें। लेकिन ये काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये जो जितना शोर शराबा कर रहे हैं, मेरी बात आप याद रखें, और ये बात 100% हकीकत पे मबनी है। ये जो शोर शराबा कर रहे हैं, जैली हुकूमत, जैली मैंडेट, ये वो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर को चार्ज रखने के लिए कर रहे हैं कि हमारा वोटर चार्ज रहे, और वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी सियासत, ऐसी गुफ्तगू, ऐसे बयानात शुरू से लेके दागते रहते हैं जिससे उनका वोटर जो है वो चार्ज रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था तैयबा राजा और सनम जवेद वगैरह के हवाले पर कि किस तरह उन्होंने इतना बड़ा रियासत पर ज़्यादती का निशान जो है इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी अपने वोटर को चार्ज रखने के लिए था, और ये जो मौजूदा पाकिस्तान पीटीआई कर रही है, ये भी अपने वोटर को चार्ज रखने का एक उनका प्रोग्राम है कि हमारा वोटर जो है ना वो किसी तरह चार्ज रहे, और जिसमें वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कामयाब भी होते हैं। तो बहरहाल बाद में उनके उस प्रोपेगेंडे की कली भी खुल जाती है, जैसे कि मतलब वो अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर और इस तरह की और बहुत सारी जो ये मुहिम चलाते हैं, आखिर बाद में उसमें कली खुल जाती है। वो झूठ किस लिए होता है? कि सिर्फ इसलिए कि उनका वोटर चार्ज रह सके। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी आवाम है, इन्हें भी, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ रखती है, इन्हें भी थोड़ा सा हौसले, सब्र और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि पिछले हफ्ते के दिन पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, तो बहुत कम लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी अवाम का फहम है और उनको आस्ता आस्ता समझ आ रही है कि ये धरने की सियासत, ये एहतजाज की सियासत, ये मुल्क में अफरा तफरी, मनफी प्रोपेगेंडे, मनफी सियासत, असल में इसका जो खमियाजा है वो भी अवाम को भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को जो अवान मिले हैं उनमें डट के अपोजिशन करनी चाहिए और अपने मुतालबात वहाँ हल करवाने चाहिए, ना कि वो धरनों की और एहतजाज की सियासत करें। तो आगे आ जाएं, जो सबसे अहम नुक्ता है कि पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत बनी है ये कितनी देर चल सकती है। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं ताकि समझ आ जाए कि ये हुकूमत कितनी देर चल सकती है। तो पीछे आ जाए, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी और फिर कुछ ताकतों को, कुछ लोगों को
मियाँ नवाज शरीफ की शख्सियत पसंद नहीं थी, तो फिर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। और फिर उसके बाद जनाब बानी पीटीआई इमरान खान साहब, जिनको 10 साल से कड़ी मेहनत से और बड़े धड़ल्ले से और अरबों रुपए खर्च करके लाया गया और उनको इस्लामी लीडर, कौमी लीडर, गरीबों का लीडर, न जाने क्या क्या दावे पेश किए और इस तरह का वो लीडर बना के अवाम के सामने पेश किया गया और 10-12 साल की कड़ी मेहनत से उनको वज़ीर आज़म बना दिया। जैसे भी बने या जैसे भी हमेशा हमारे इंतखाबात होते हैं, ये बात एक अलहदा है, चुनाचे उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो हुआ क्या कि 3.5 साल में जिन लोगों ने 10 साल मेहनत की थी और मुल्क का कौमी ख़जाने का अरबों रुपया लगाया था, 3.5 साल में उन्होंने जनाब बानी पीटीआई इमरान खान साहब उनको फारिग कर दिया, उनकी हुकूमत को गिरा दिया। और उनके ये किसको नहीं पता कि उनकी हुकूमत किन के इशारों पर गिरी, उनमें पाकिस्तान की कौन कौन सी जो ताकतें हैं वो मुलव्वस थी। तो मेरे नाज़रीन भाई, इसी तरह ये हुकूमत आई है और ये हुकूमत भी उन खुफिया ताकतों ने ही बनाई है। इस हुकूमत के पीछे भी उनका ही हाथ है जो पहले हुकूमतें बनाते आए हैं और गिराते आए हैं, और ये भी हुकूमत उन्हीं की जो है ना बनाई हुई है। तो बात ये है कि जब तक वो चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी, और मैं समझता हूँ कि इससे पहले हुकूमतें बनाना गिराना जो पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है, और हुकूमत बनाने और गिराने में उन जो मुक़्तदा ताकतें हैं उनके ऊपर भी जो सवालिया निशान और उन पे ऊपर भी जो एक कीचड़ उछाला जा रहा है, ये सब उनकी नज़र में है। और मैं समझता हूँ कि वो ये जो हुकूमत बनी है वो इतनी जल्दी उनको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस वो बहरान से निकल कर आए हैं और इस हुकूमत को बनाया है, वो नहीं चाहते कि दोबारा वही बहरान पैदा हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ताकतें इस हुकूमत को चलाएंगी, इसकी मदद भी करेंगी, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो इस हुकूमत को एक लंबा टाइम देंगी। मुझे तो यहाँ तक नज़र आ रहा है, आगे खुदा जाने, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हुकूमत चलेगी नहीं, ये साल की मेहमान है, 6 माह की मेहमान है, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये हुकूमत इतनी जल्दी वो नहीं गिराएंगे, क्योंकि इसमें उनका भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है। ये इस हुकूमत को चलाएंगे और मेरे ख्याल के मुताबिक ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो आगे आ जाए जनाब कि मरियम नवाज़ साहबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले एक जो मिनी बजट है वो मंजूर करवा लिया। इसमें भी मैं समझता हूँ उनकी कामयाबी है। और फिर जो उन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब का एक विज़न दिया था, उस पे भी बड़ा ज़ोर शोर के साथ शहरों में काम जारी है। अभी तक गाँव और देहातों में तो खैर नहीं पहुँचे, लेकिन शहरों में काम जारी है। और उसके बाद जो उन्होंने रमज़ान पैकेज के हवाले से ऐलानात किए थे, उस पे भी काम जारी सारी है। लेकिन मैं समझता हूँ उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो रमज़ान पैकेज की इमदाद बना रहे हैं, वो जो पैकेट बना रहे हैं, क्या वो गरीबों तक पहुँच सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान का 70 साल से ये एक अलमिया रहा है कि हुकूमत की तरफ से इमदादें तो आती हैं, हुकूमत की तरफ से कुछ पैकेज तो मिलते हैं, लेकिन वो आवाम तक पहुंच नहीं पाते। वो MPA
MNA और जो उनके बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उन तक ही पहुंचते हैं। और मैं समझता हूं कि शायद वो 10% ऐसे जो इमदादें होती हैं जो पर्सनल मिलती हैं, वो 10% जो है ना वो आवाम तक पहुंचती हैं। बाकी जो 90% हैं वो MPA MNA और उसके बाद जो बल्दियाती वो ओहदेदार होते हैं उनके घरों में तकसीम होकर मामला ख़त्म हो जाता है और पीछे साहब ओके की रिपोर्ट दे दी जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर मरियम नवाज साहबा सही मानों में इस सिलसिले में कामयाब हो जाती हैं और लोगों तक, गरीबों तक, मुस्तहकीन तक वो ये अंदाज पहुँचाती हैं रमज़ान के हवाला से, तो ये उनकी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें मौजूदा फ़लस्तीन के हालात और इस वक्त फ़लस्तीन में हो क्या रहा है ये अर्ज़ करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली गुफ्तगू आप तक पहुँचे और आपका और हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।